तो एमसीडी चुनाव से पहले बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच सियासी घमासान और ज्यादा तेज हो गया है। आज दिल्ली में बीजेपी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और एक बार फिर बीजेपी के निशाने पर केजरीवाल रहे। इस बार भारतीय जनता पार्टी ने अरविंद केजरीवाल पर एक बड़े घोटाले का आरोप लगाया है, जिसमें दावा यह किया गया है कि मजदूरों के नाम पर पैसा खाया गया। $4,370 अभी तक ऐसे लोग पाए गए हैं जिनके परमानेंट एड्रेस भी एक ही है। मजदूरों के हक का पैसा भी छीन सकता है। दिल्ली के अंदर एक और घोटाले का आरोप अब आम आदमी पार्टी की मुश्किलें बढ़ाने जा रहा है। ये आरोप गुजरात और हिमाचल प्रदेश के चुनाव में ताल ठोक रही आम आदमी पार्टी के लिए मुसीबत बन सकता है। दिल्ली की केजरीवाल सरकार पर आरोप ये है कि मजदूरों के नाम पर घोटाला किया गया है। रिकॉर्ड कहती है कि 18 से 21 के बीच में 9 लाख से ऊपर हुए और उसमें डुप्लीकेट एंट्रीज 2 लाख लोगों की है। कैसे डुप्लीकेट है? इसमें 65,000 कंस्ट्रक्शन वर्कर ऐसे हैं जिनका एक ही मोबाइल नंबर है। मतलब हम 4 सपोज करिए कंस्ट्रक्शन वर्कर बैठे हुए हैं, हम चारों का मोबाइल नंबर एक है। तो एक ही, वैसे ही है लालू प्रसाद यादव जी वाला जैसे, मतलब एक ही स्कूटर पे सारा माल जा रहा है। बीजेपी का आरोप है साल 2018 से साल 2021 के बीच दिल्ली सरकार ने 9 लाख से ज्यादा मजदूरों का रजिस्ट्रेशन किया था। बीजेपी का आरोप यह है कि दिल्ली सरकार में 2 लाख मजदूरों का फर्जी रजिस्ट्रेशन हुआ है। इनमें से 65,000 मजदूरों के एक ही मोबाइल नंबर है और 15,750 मजदूरों का पता भी एक ही है। भ्रष्टाचार मिटाने का वादा करके राजनीति में आए केजरीवाल पर बीजेपी के ये आरोप बहुत चौंकाने वाले हैं। 15,750 कंस्ट्रक्शन वर्कर ऐसे हैं जिनका एड्रेस एक ही है। दिल्ली में रेसिडेंशियल एड्रेस एक ही है, मतलब रहते एक जगह हैं। तो आप कह सकते हैं कि हो सकता है पति पत्नी हो या भाई बहन हो, दोनों कंस्ट्रक्शन वर्कर करने जाते हो। हाँ, ऐसा भी चल सकता है, मगर उसमें लिखा हुआ है कि वी आर नॉट रिलेटेड। मतलब रहते एक जगह में हैं मगर इनके एक दूसरे के साथ कोई संबंध नहीं है। और तीसरा, 4,370 अभी तक ऐसे लोग पाए गए हैं जिनके परमानेंट एड्रेस भी एक ही हैं। चुनावी मौसम में आम आदमी पार्टी गुजरात और हिमाचल में अपनी नई राजनीतिक जमीन तलाश रही है। ऐसे में बीजेपी केजरीवाल को उन्हीं के किले में घेर रही है। इतने सारे लोक लुभावन वादा करने के बाद मजदूरों के हक का पैसा भी छीन सकता है। वो अरविंद केजरीवाल दिल्ली का कितना बड़ा शत्रु है, ये हमको और किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा दिल्ली और एनसीआर की बिगड़ी हवा और प्रदूषण ने भी बीजेपी को केजरीवाल के कामकाज पर सवाल उठाने का एक और मौका भी दे दिया है। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने दावा किया है कि इस साल पंजाब में पराली जलाने के मामले में 34% का इजाफा हुआ है। दिल्ली गैस चैम्बर बन गया है, भूपेंद्र जी ने कहा है। और भूपेंद्र जी ने जो आंकड़े दिए हैं वो हमें स्पर्श करता है हृदय को और डराता है। पंजाब में विगत वर्ष से 34% का इजाफा है, पराली जलाने में 34%, एन इंक्रीज ऑफ 34%। दिल्ली सरकार ने बीजेपी के सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी का जो पूरा ब्रिगेड है वो प्रदूषण पे बोलने के लिए उनके पास अधिकार नहीं है। उनके पास ये अधिकार नहीं है कि प्रदूषण पे बोले। जो प्रदूषण फैला रहा है, एलजी साहब के पास बोलने का अधिकार है। रेड लाइट ऑन गाड़ी आपकी फाइल क्लियर करती है तो हमारे हाथ में है। पंजाब वाले तो पंजाब की बात है, जो हमारे हाथ में वो नहीं करने दे रहे हो आप। भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यालय में बैन होने के बाद भी कंस्ट्रक्शन करवा रही है, उसको प्रदूषण की चिंता है इतनी ज्यादा। पटाखों पर बैन हुआ तो उसको समझ में नहीं आ रहा था कि पटाखों से पोल्यूशन होता है। अलग ही एंगल समझाते रहे पूरे दिल्ली को। आम आदमी पार्टी बैकफुट पर है और बीजेपी को बड़ा मुद्दा हाथ लग गया है। हुए हादसे में 11 लोगों की मौत हुई। एक आदमी